अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तो आज से ये होगा तुम्हारा कमरा। नहीं कद्दू बहन, यहाँ नहीं, वहाँ गेस्ट रूम में मालकिन को सजाना है। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? वो बा ने मना किया है। बा ने मना किया? पर क्यों? ओ, तो इसलिए बा मना कर रही थी। ठीक है संतू, तुम यहाँ रात में आना। अब तुम मेरे साथ चलो गेस्ट रूम में। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ये छोकरी क्या सोच रही है? कुछ नहीं मालिक। बस बस जो तेरे से एक बात करनी है। संतू? डीएम को याद कर रही हूँ। अब उसे याद बाद में करना। मेरे साथ चलो। तैयार नहीं होना रिसेप्शन के लिए? हेयर ड्रेसर आगे चलो। देखो मैं तैयार भी हो गई। चलो तुम्हें तैयार करते हैं। लो आ गई। बैठ जाओ दुल्हन रानी। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम लोग इसको तैयार करो फटाक से। हाँ, और तुम मेरे साथ आओ। इसको आज एकदम हीरोइन बनाना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अरे कद्दू, जा तेरे पापा को देख, वो तैयार हुआ कि नहीं? जी नानी। चल बिरवा चल। अरे देखो ये हार है ना, उसको पहना दो। ये साड़ी के साथ बहुत जचेगा। कैसी लग रही हूँ मैं बा? ये वाह, डालने हुए फटाफट करने, नीचे सब मेहमान लोग पधार गए हैं। जो मुझे पूछा ना उसको पूछ। अरे अब पूछने क्यों पूछवाना जो है, पूछ। वो मैं बा से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तू डफोड़ है ना, तो डफोड़ जैसी लग रही है। पूछ केम? क्यों? अरे इतना सारा दागीना तो कोई पहनता है एक साथ? तेरी वजन से ज्यादा दागीना का वजन है। उतार जरा। बा ने कौन सा हार दिया? ये ना? हाँ ये पहनने, बाकी सब उतार। चल है वो और निकल नहीं रहा मालिक। हाँ नहीं निकलेगा भी नहीं। सब मेहमान लोग खाना खा के घर चले जाएंगे। यहाँ
જો હવે કેવી સરસ લાગે છે. હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? ચાલ ને. कहाँ जा रहा है? काम करना, चलना. इतना काम पड़ा है, वहां क्या है? चल, काम छोड़ कहीं का, हट. કેમ છો? ઓકે. હા મિસિસ કેમ છો? મિસિસ બેસ અંતુડી બેસ. થાકી ગયો. હસતે હસતે જબડા દુખ ગયા મેરા પર. એ છોકરા કેમ ઊભો છે એકલો એકલો? અરે આને કેમ છે દીકરા? जीवतो रहे, जीवतो रहे. बधाई हो मालिक. धन्यवाद. बधाई हो. ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? आज तो आपने खाना भी बराबर नहीं खाया. मुझे तो लगा आपको मैं डांटूंगी कि खाना ज्यादा खा रहे हो. सुभद्रा की याद आ गई? वो तो तुम्हें याद है जब सुभद्रा और धर्मराज की शादी हुई थी? कैसे भूल सकती. सुभद्रा कितनी खुश थी धर्मराज के साथ शादी करके. रिसेप्शन में कितने गहने पहने थे. और गहनों का बोझ के कारण आधी पार्टी में उसकी गर्दन दर्द करने लगी थी. तुम वैसे भी बहुत सुंदर दिखती हो, अच्छी दिखती हो, सादगी में. संतु सुभद्रा जैसी लगती है ना आज. भैया आगे एक रेलवे फाटक है, वो बंद हो जाने के पहले ही अपनी गाड़ी निकाल लेना. जी. एक से कैमरा. या. 1 फोटो प्लीज. या श्योर. बहुत प्यारी लग रही है. थैंक्स. मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, बिरवा की बात कर. वेरी स्मार्ट. ये लीजिए नाना जी, आपका खाना. आप यहीं बैठ के खा लीजिए. खुश रहो बेटा. हितेन, ये तुमने बहुत अच्छा किया, खाना यहीं ले आए. वो मुझे खड़े होकर के खाने का रिवाज समझ में नहीं आता ना, और फिर खाने का भी अनादर होता है. नाना जी खाना. अरे खाना तो बेटा ये हितेन ले आया मेरे लिए. जरा पकड़ो हितेन. हाँ. मैं हाथ धो के आता हूँ बेटा. नाना जी के लिए खाना लेके आए, उसके लिए धन्यवाद. इसमें धन्यवाद की क्या बात है खेमी? खेमी तुम यहाँ बैठो, मैं पापा और संतू को कमरे में ले जाकर कुछ खिला देता हूँ. सुनिए, हमें यहाँ 1 से 2 घंटे लगेंगे, तो तब तक आप भी खाना खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए. जी.
सुभद्रा, वो सुभद्रा, बा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं सुरेखा बहना को मना कर रहूंगी। उनकी और विराट बनेवी की मैरिज एनिवर्सरी भी तो सेलिब्रेट करनी है ना। लेकिन बा, आपको मेरा साथ देना होगा। जल्दी करो ना माँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ जल्दी कर रही हूँ। खुद देर से उठती है, फिर मुझे बोलती है जल्दी करो जल्दी करो। अब अगर चोटी ठीक नहीं बनी तो कहेगी माँ ये कैसी चोटी बनाई है। माँ अब बातें करना बंद करो और जल्दी करो। हाँ हाँ जल्दी कर रही हूँ, रुक ना 1 मिनट। अनामिका कहाँ थी तू? ठहर, अमे બધા भी आविए छे। धर्मजी ने बधाई आपवा माटे। अनामिका जी, आपने मुझे बुलाया? तुम यहाँ कैसे? दरअसल हम पशु चिकित्सा केंद्र से आए हैं। धर्मराज मैयावंशी जी ने खुद हमें न्योता दिया था, तो हम उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं। वैसे आप कौन? मैं धर्मराज की सासू। नमस्ते। ये पायल तुम्हारे पास कैसे? दरअसल संतू जी हमारे आश्रम में आई थी और उस दिन ये पायल वहीं भूल गई, तो मैंने सोचा आज ये भी वापस कर देती हूँ। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। नमस्ते। 1 मिनट। हेलो। क्या अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना इंजेक्शन लेकर जाना। जी सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भूल गई। देखो, मुझे 2 घंटे के अंदर शहर के लिए निकलना होगा और उससे पहले तुम्हें आकर अपना इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने एक भी डोज नहीं लिया तो क्या परिणाम होगा। अगर तुम इतनी लापरवाही करोगी तो कैसे चलेगा। सॉरी डॉक्टर साहब, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ और आपके निकलने से पहले वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके ओके, जल्दी आने की कोशिश करना। अरे अच्छा हुआ आप मिल गई। मुझे दरअसल निकलना होगा। क्या आप ये पायल संतू जी को दे देंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जाओ, उनसे मिलो, मुझे निकलना होगा। नमस्ते। अच्छा हुआ शादी की चहल पहल में किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर। जी आप कहिए। मैं तरुलता मैयावंशी, धर्मराज मैयावंशी की बड़ी बहन। नमस्ते। तुम्हें देख के एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरी भाभी वापस आ गई हो। जी, आपकी भाभी? हाँ, धर्मराज की पहली पत्नी सुभद्रा। जी, क्या नाम बताया आपने? सुभद्रा, सुभद्रा मैयावंशी। सुभद्रा, ये नाम कहीं सुना हुआ है। क्या क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। अभी तो तुमने कहा कि ये नाम तुमने कहीं सुना है। जी मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने ऐसे कहा। तुम अनामिका हो ना? जी मैं अनामिका हूँ। अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुमने सुभद्रा का नाम कहीं सुना है। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा मेरी भाभी वापस आ गई हो तुम्हें देख के। वही नाक, वही होठ, 5 बच्चों की माँ है वो। 5 बच्चे? हाँ, 5 बच्चे हैं उसे। सबसे बड़ा हितेन, फिर कादम्बरी, फिर मौलिक, उसके बाद बिरवा। क्या क्या कहा तुमने? अभी तो तुमने कहा ना बिरवा का नाम लिया। तुम्हें कैसे नाम पता?
क्या कह रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा बिरवा का नाम? अरे अभी अभी तो तुमने कहा बिरवा का नाम कहा, और सबसे छोटा सूरज, उसका नाम पता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा? 5 बच्चे हैं, तुम्हें कैसे पता ये बिरवा का नाम, ये सुभद्रा का नाम कैसे जानती हो तुम? मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बैठो यहाँ, बैठो। पानी पियोगी? चंपा गली, पानी लाना। सारे सबके सब मेहंदी लगी हाथों में इनके। ये लो, पानी पी लो। अब कैसे लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है ना? अब बताओ, कैसे जानती हो तुम बिरवा का नाम? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। संतू, अब मैं तुम्हें माँ बुला सकता हूँ? नहीं तीन भाई, आप मुझे संतो कहकर ही बुलाइए। अगर आपने मुझे माँ कहा ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आप ही ने कहा था ना कि हमारा रिश्ता दोस्तों का होगा। हाँ संतो, मैं भी तुम्हें माँ नहीं कहूंगी, थोड़ा अजीब लगेगा नहीं? माँ कहकर मैं अपनी प्यारी सी सहेली को खोना नहीं चाहती। बा सुभद्रा? नहीं बाप, मैं हूँ संतो। क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही है? ये पायल आपके पास? पता है पायल मैंने कितनी ढूंढी पर मुझे मिली नहीं। ये सुभद्रा ने अनामिका ने दिया। अनामिका जी वो आई थी यहाँ पर वो मुझसे मिली क्यों नहीं? हाँ शायद उन्हें कोई काम आ गया होगा, बहुत काम में व्यस्त रहती है। खैर मैं पायल के कमरे में रख कर आती हूँ। अगर ये पायल फिर से गुम हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मालकिन, आपकी ये पायल मिल गई है। आज के बाद मैं पायल कभी नहीं पहनूंगी। इस बार तो मिल गई, अगर फिर से कहीं खो गई तो फिर मालिक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इसे किसी अच्छी सुरक्षित जगह रख देती हूँ। और एक बात, आज से इस घर में मैं आपका स्थान लेने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया है वैसे ही मैं अपना उत्तरदायित्व इस घर में निभाऊं। तुम्हें याद आ जाएगा, मुझे भरोसा है। चलो मेरे साथ।
मालकिन, आपकी ये पायल मिल गई है। आज के बाद मैं पायल कभी नहीं पहनूंगी। इस बार तो मिल गई, अगर फिर से कहीं खो गई तो फिर मालिक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इसे किसी अच्छी सुरक्षित जगह रख देती हूँ। और एक बात, आज से इस घर में मैं आपका स्थान लेने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया है, वैसे ही मैं अपना उत्तरदायित्व इस घर में निभाऊं। तुम्हें याद आ जाएगा, मुझे भरोसा है। चलो मेरे साथ। ये तो वही एल्बम है जो मालिक परसों देख रहे थे और मैं देख नहीं पाई। अनामिका जी, હવે ભાગ્યા જો ને સોમિલભાઈ, 5 बड़े संतान ने दूसरी बार शादी की वही छोकरी के साथ। बोलो नानका, सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा। हाँ, ऐसे ही बाल बनाया करो, बहुत अच्छे लगते हो। आप सुभद्रा, इसमें मेरी उम्र ज्यादा लगती हो? नहीं, कहाँ ज्यादा लगती है, बहुत अच्छे लग रहे हो। एम के चल ठीक है, પછી ऐसे ही रहो। चल सुभद्रा, थयु के नहीं? बस हो गया, 1 मिनट। चल अब થઈ ગયું। मालिक, ये बिरवा है।
जिसका नाम तुम्हें याद था। ये सबसे बड़ा हितेन, ये कादम्बरी, ये मौलिक और ये सुभद्रा की माँ है। याद आया तुम्हें? ये बापूजी। और ये सुभद्रा का पति है धर्मराज मैयावंशी। ये सुभद्रा नहीं है, अनामिका है। अरे पानी लाओ ना। शायद सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इसे इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन इसकी हालत अभी बहुत नाजुक है। शायद इन्हें अपने बीते हुए कल की याद आ गई। ये बीते हुए कल के बारे में એટલે શું? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ये कोमा से बाहर आई है। पिछले 6 सालों से ये कोमा में थी। सुभद्रा भाभी को तो गए हुए 6 साल हुए ना। इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल। चमत्कार ही तो है, तभी तो इतने साल कोमा में रहने के बावजूद ये ठीक हो गई। बट इसकी याददाश्त चली गई। ये क्या बकवास है? ये सब तो फिल्मों में होता है। समटाइम ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। रेयर केसेस में ही सही, पर ऐसा होता है। डॉक्टर तुम्हें इंग्लिश में क्या बोले मेरी तो समझ में नहीं आया, पर एक बात है, इनका चेहरा है ना मेरी पत्नी सुभद्रा से मिलता है। पर सुभद्रा वे इस दुनिया में नहीं है। मैंने कब कहा कि आपकी पत्नी है? ये मेरी पेशेंट है, और जब तक इन्हें होश में नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कौन है। आश्रम के लोग इसे अनामिका के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसका असली नाम किसी को नहीं पता। हमने बहुत कोशिश की कि इसकी पहचान हो सके, लेकिन एकाध चीजों के अलावा कुछ भी पता नहीं चला। एकाध चीज એટલે શું? ये कुछ ट्रेन की बातें कर रही थी। इसकी याददाश्त यानी कि पुरानी बातें टुकड़ों में लाइक फ्लैशेस इसके दिमाग में आती है, और उसी से हमें पता चला है कि इसका सर किसी पत्थर से टकराया था और उस वक्त इसके पास से कोई ट्रेन गुजर रही थी। मेरी बेटी सुभद्रा भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। क्या? हाँ। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जब तक इसे होश ना आए इसे यही रहने दीजिएगा, और प्लीज इसके बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात मत कीजिएगा, नहीं तो ये अटैक दोबारा आ सकता है। और इतने दिन कोमा में रहने की वजह से इसके हाथ पैर अकड़ गए हैं, तो पैरों में जरा सेक कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तोरल, इस औरत का सुभद्रा भाभी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अरे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ
कि ये सुभद्रा नहीं है। तुम सबको खबर है ना कि सुभद्रा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। लेकिन नितिन भाई, अगर ये हमारी मां नहीं है तो इन्हें हमारे बारे में और बिरवा के बारे में कैसे मालूम है? कम ऑन मानिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी माँ है। ठीक है हितेन भाई, माना, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उनके पास सबूत भी है। यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है तोरन? सुभद्रा भाभी के चौथे संतान का नाम उसने बिना बताए कहा, बिरवा। तुम ही बताओ, अगर वो सुभद्रा भाभी नहीं है तो फिर उसे ये सब कैसे पता? लेकिन फोई, अगर हम इन्हें सुभद्रा आंटी मानते हैं तो फिर जिन्होंने अंकल के सामने दम तोड़ा वो कौन थी? सुभद्रा। यही तो, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुभद्रा आंटी जिंदा भी है और मर भी गई है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। किस पर विश्वास करें? जो कुछ हो चुका उस पर, या जो हमारे सामने हो रहा है उस पर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शशांक। अगर माँ जिंदा नहीं है तो इन्हें माँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सब पता चल जाएगा, बस एक बार वो होश में आ जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाए। न जाने भगवान क्या खेल खेल रहा है, किस बोर्ड पर लाके खड़े कर दी है। कौन फैसला करेगा कि ये लड़की सुभद्रा है कि नहीं? फैसला करने की कोई जरूरत नहीं वसुधा। ये हमारी सुभद्रा हो ही नहीं सकती। हमारी सुभद्रा इस दुनिया में अभी नहीं रही। मेरे सामने धर्मराज ने उसका दाह संस्कार किया था, याद है ना तुम्हें? याद है, पर जो सामने है उसको अनदेखा कौन करेगा? क्या हो संतो? रुक गई? कुछ नहीं माँ। शेक कर उसको। जी। इन्हें होश आ रहा है। मैं सबको बताकर आती हूँ। उन्हें होश आ गया है। बेटा क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम बेटा? ये तस्वीर मालिक, ये बूंदे बहुत सुंदर है। मालकिन की है? नहीं, ये मुझे चाहिए नहीं। तुझे चाहिए होता तो भी नहीं दे सकता था, क्योंकि आधा है ना सेठ, वक्त झुमके है। हार पता नहीं सुभद्रा से कहां छूट गया। ये यार आपके पास कैसे आया? ये हार मेरा है। नहीं, ये हार मेरी पत्नी सुभद्रा का है। धर्मराज, अपने आप को संभालो। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। मुझे इस हार के बारे में कुछ नहीं पता।
मुझे बस इतना पता है कि ये हार मेरी पहचान है। जब मैं कोमा से बाहर आई तब मैंने ये हार पहना हुआ था। पर ये हार की बात जानकर मैं तो आश्चर्य में पड़ गया वसुधा। ताज्जुब तो मुझे भी हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है बा कि सुभद्रा भाभी का जो हार इतने सालों से गायब था वो इसके गले में ही मिला। और ये कहती है कि जब से इसे होश आया है तब से ये हार उसके ही गले में है। इसका मतलब सुभद्रा भाभी और इसका कोई ना कोई नाता है, कोई कड़ी है इन दोनों के बीच में। तो हमारे सामने जिसने दम तोड़ा था वो कौन थी? कुछ पता नहीं क्या सत्य है क्या भ्रम है। दिल जो कहता है वो माने, दिमाग जो सोच रहा है इसके बारे में सोचे, क्या आँख ने जो देखा है वो माने। अरे और तो और बा, याददाश्त जाने के बावजूद भी उसके मुंह से बिरवा का नाम निकलना, ये सब क्या है? इस घर से इसका कुछ न कुछ संबंध जरूर है। हो सकता है, लेकिन इसी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि ये सुभद्रा है? ठीक है बा, आप सही कहती है, लेकिन ये भी तो कैसे मान ले कि ये सुभद्रा भाभी नहीं है। अरे और तो और जिस दिन सुभद्रा भाभी के साथ वो ट्रेन का हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में भी वो जानती है। आओ रसिक मेघना आओ। बा, कद्दू ने मुझे फोन किया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सब क्या हुआ? कहाँ है अनामिका? मुझे उससे अभी मिलना है। नानका के कमरे में है। मैं अभी आती हूँ। डीएम, मेघना तू? कद्दू ने मुझे फोन किया था और सब कुछ बता दिया। क्या है ये सब? अबे क्या है ये तो खबर नहीं मैंने, और वो उसका चेहरा सुभद्रा से मिलता है। विश्वास करना मुश्किल है कि वो सुभद्रा नहीं है। अब ठीक है, पर वो है कहाँ? कमरे में। तो अब तुमने ये फैसला किया है कि तुम डीएम से शादी करोगी? हाँ। क्यों? क्या हुआ? नहीं, पर तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? उससे तो मैं शादी करने वाली हूँ। मेरा मतलब है कि मेरा उस पर पहला हक है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, दोस्त भले ही तुम्हारा हो, लेकिन प्रपोज उसने मुझे किया है, इसलिए शादी तो उससे मैं ही करूंगी। अच्छा ठीक है, कर लो शादी। तुम भी क्या याद करोगी किस दरिया दिल से पाला पड़ा था। लेकिन हाँ, शादी के बाद उसे बिल्कुल तंग मत करना। हाँ अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। हम क्लास के लिए लेट हो गए, जल्दी चलो। सब जल्दी से जल्दी चलो। मेघना ये तो हूबहू सुभद्रा के जैसे दिख रही है। हाँ रसिक, ईश्वर भी क्या खेल खेलता है, ये तो बिल्कुल सुभद्रा की तरह है। आप, मैं मेघना, ये रसिक। मेघना, रसिक। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लेट जाइए, आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। मेघना बहन, डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम इन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश ना करें, इससे इनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। ठीक है। ठीक है। डीएम, वो तो
हूबहू सुभद्रा की तरह। मेघना, उसका चेहरा सुभद्रा जैसा है, वो सुभद्रा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हार और इस तस्वीर में जो हार है, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? पता नहीं, इस तस्वीर में मेरा चेहरा, पता नहीं सच क्या है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यही है कारण आपके साथ ऐसे व्यवहार का। ये असली तस्वीर है मालकिन की, और ये मालिक ने अपने दोस्त से बनवाई थी। हार, बिरवा, ये सारी बातें जानने के बाद भी तुम ऐसे कहोगी कि सुभद्रा भाभी नहीं है? सच क्या है, झूठ क्या है, ये तभी सामने आएगा जब उसकी स्मरण शक्ति वापस आएगी। और रही सच और झूठ की बात, तो उसकी स्मरण शक्ति आने के बाद मैं ये साबित कर सकती हूँ। वाह, ऐसी हजारों बातें हैं जो केवल मेरे और सुभद्रा के बीच में हुई थी। जैसे कॉलेज में हम लोग क्या ऑर्डर किया करते थे, वो कौन सी लड़की थी जो डीएम को लाइक करती थी, वो कौन सी फिल्म थी जो हमने लगातार 3 शो में देखी थी। ऐसी हजारों बातें हैं। मुझे विश्वास है मैं उन बातों के जरिए यह साबित कर सकती हूँ कि ये औरत सुभद्रा है या नहीं। और मोटी बहन, मैं इस बात को भी मानती हूँ और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सुभद्रा की मौत डीएम की बाहों में हुई थी। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आपने गाना सुनकर कुछ याद करने की कोशिश कर सके तो? ये डफोड़, डॉक्टर ने बोला ना कि इनके दिमाग पे जोर पड़ेगा तो तकलीफ हो सकती है। यानी ये सुभद्रा नहीं है। सुभद्रा का गायन बगाड़ के इसको क्या याद दिलाने का प्रयत्न कर रही है तू? हैं? जा, बंद कर जा। माफ कर जो। हाँ, ये मेरी पत्नी है ना, जरा डफोड़च है। वो डॉक्टर ने हमको बताया कि आप अपनी स्मरण शक्ति खो चुकी हो। आप हमारे प्रसंग के लिए आए ना, तब आपके साथ ऐसा हुआ तो सब आपको उठा के हमारे कमरे में लेके आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, कहीं वांदो न थी। दरअसल मुझे बस इतना याद है कि मैं आपकी रिसेप्शन में आई थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब मैं आश्रम वापस जाना चाहती हूँ। आप सबने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। नमस्ते। अरे नहीं, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे? आपका स्वास्थ्य खराब है ना, आप आराम करके ठीक हो जाओ, પછી जाना। ए हितेन, जरा लईने जाने अतिथि कक्ष में, ने मेहमान है, जरा चलिए। आउट ऑफ फोर्स है, कब सीखेगी तू? तुम्हें देख के एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरी भाभी वापस आ गई है, धर्मराज की पहली पत्नी सुभद्रा। ये बिरवा है जिसका नाम तुम्हें याद था, और ये सुभद्रा का पति है
धर्मराज मैयावंशी। ये हार मेरा है। नहीं, ये हार मेरी पत्नी सुभद्रा का है। ये असली तस्वीर है मालकिन की, और ये मालिक ने अपने दोस्त से बनवाई थी। नहीं, ये सुभद्रा नहीं है। सुभद्रा का गायन वगाड़ के इसको क्या याद दिलाने का प्रयत्न करिए तुम। आप हमारे प्रसंग के लिए आए ना, तब आपके साथ ऐसा हुआ तो सब आपको उठा के हमारे कमरे में ले गए। आइए, आप यहाँ आराम कर सकती हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ये सब क्या हो रहा है? ये तस्वीर, ये हार, कहीं ऐसा तो नहीं ये परिवार, ये बच्चे सब मेरे हैं? कहीं मैं ही सुभद्रा मैयावंशी तो नहीं? क्या कहा आपने? देखिए, मैं माफी चाहती हूँ। देखिए अनामिका जी, मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ और चाहता हूँ। एक पल के लिए जब मैंने आपको देखा तो सबकी तरह मैंने भी यही सोच लिया कि मेरी माँ वापस आ गई, पर मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। बस एक बात मुझे सताई जा रही है कि आप बिरवा का नाम कैसे जानती है? मेरी याददाश्त जा चुकी है। मुझे ये भी याद नहीं कि मेरा इस घर के साथ क्या रिश्ता है। हो सकता है मैं ही सुभद्रा हूं, शायद इस तस्वीर में भी मैं ही हूं। ये हार मेरी पहचान है। कमाल है ना, इस घर का हर इंसान मुझे पहचानता है, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं ही सुभद्रा मैयावंशी। नहीं, आप सुभद्रा मैयावंशी। आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है, और जो इंसान एक बार मर जाता है वो वापस नहीं आता। ठीक है अनामिका जी, आप मुझे इतना ही बताइए कि आप बिरवा का नाम कैसे जानती हैं? क्योंकि बिरवा को लोरी बहुत पसंद थी। बचपन से बिना लोरी सुने वो सोती नहीं थी। आप माओ के लो चांद लोने, जीजा बाई ने आव्या बाल रे। ये लोरी आपको कैसे पता? ये तो मेरी माँ सूरज और बिरवा के लिए गाया करती थी। सूरज? सूरज कौन? हेमा, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा है, पर जो हो रहा है वो मैं सहन कर सकूं। ये मुझे शक्ति देना। आज तक मैंने आपसे जो भी मांगा है आपने मुझे दिया है, और अब जीवन ने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मैं सहन कर सकूं। नहीं, मुझे ताकत देना। वो औरत जो अंदर लेटी है वो मालकिन हो या ना हो, पर उसका एक सच मेरा जीवन बदल सकता है। मुझे शक्ति देना कि मैं मेरे परिवार की अच्छाई के बारे में सोच सकूं, मेरे मन में कभी स्वार्थ ना आए। ए संतोड़ी,
रो क्यों रही है? कुछ नहीं मालिक, वो मैं माँ से कुछ मांग रही थी। મને ખબર છે કે માં से तू क्या मांग रही थी। હવે મારી વાત સાંભળ। ये जो छोकरी है ना, वो अनामिका है, सुभद्रा नहीं। એટલે इस बात को लेकर तेरे मन में कोई उलझन हो या वहम हो या दुविधा हो तो उसको निकाल दे। जो ये सुभद्रा होती तो सौथी पहला मुझे पता चलता ना, मेरे मन को पता चलता। सुभद्रा ने मेरी गोद में दम तोड़ा था, समझी तू? હવે બીજી વાત, तू धर्मराज की धर्म पत्नी है। ये जो लगन किया ना मैंने तेरे साथ, वो कोई समझौता नहीं, मन से तुझे अपनी पत्नी माना है, समझी? એટલે હવે मेरा उत्तरदायित्व है तू, અને मैं वचन देता हूं कि जब तक जीवित हूं तेरा ध्यान रखूंगा, समझी मारी बात? चल હવે, अरे बोला नहीं, रोने का नहीं, चल। नानका, तुझसे एक बात करनी है। आने भीतर आ, बेस। नानका, ये जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे घर में, नानका, मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत हो रहा है। गलत એટલે શું? साफ साफ बोलना। कितने सबूत दिए इस औरत ने कि ये सुभद्रा भाभी है? तो मैंने बोला ना कि वो सुभद्रा नहीं है, પછી? और वो जो हार जो उसके गले में मिला था, वो बिरवा का नाम जानती है वो? क्या करें हम इन सब बातों का? नानका, एक बात समझने की कोशिश कर। ये औरत तब से कोमा में है जब से सुभद्रा भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, समझ रहा है तू कुछ? तो तू ये बोल रही है कि ये सुभद्रा है? अरे मोटी बहन, शू नाना बाळक જેવી વાત કરે છે તું? बच्चों जैसी जिद तो तू कर रहा है नानका। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि सुभद्रा भाभी है। અને मेरा हृदय અને मेरी बुद्धि दोनों बोलते हैं कि ये सुभद्रा नहीं है। इसका कोई मायने नहीं है क्या? है? तो तेरे लिए ये बात कुछ मायने नहीं रखती? पता नहीं ये सुभद्रा भाभी का मामला तू इतने हल्के से क्यों ले रहा है? क्या जादू कर दिया उस संतोड़ी ने तुझ पे? कुछ जानना ही नहीं चाहता नानका। अबे, तेरा ये ताना मारने का कोई कारण है? अच्छा, तो तेरे पास भी क्या कारण है बता? ये सुभद्रा भाभी नहीं है, इसका क्या कारण है? बस हो मोटी बहन, बहुत है क्यों? तेरी सोच और तेरी समझ खोटी है। तू भूल सकती है पर मैं नहीं भूल सकता कि सुभद्रा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। तो मैं भी ये कैसे मान लूं नानका कि जिस औरत ने तेरे हाथों में दम तोड़ा था वो सुभद्रा भाभी थी? देख नानका, मैं तुझे ये नहीं कह रही हूं कि इसे सुभद्रा भाभी तू मान ले, पर जांच पड़ताल करने में क्या जाता है? क्या पता जिस औरत ने तेरे हाथों में दम तोड़ा वो सुभद्रा भाभी थी ही नहीं। और ये जो किस्मत से हमारे घर में आई है वो सुभद्रा हो और हम उसे पहचान नहीं ना।
जितने सबूत दिए इस औरत ने कि सुभद्रा भाभी है, और वो जो हार जो उसके गले में मिला था वो बिरवा का नाम जानती है वो, तो मैं भी ये कैसे मान लूं नानका कि जिस औरत ने तेरे हाथों में दम तोड़ा था वो सुभद्रा भाभी थी। देख नानका, मैं तुझे ये नहीं कह रही हूँ कि इसे सुभद्रा भाभी तू मान ले, पर जांच पड़ताल करने में क्या जाता है? क्या पता इस औरत ने तेरे हाथों में दम तोड़ा वो सुभद्रा भाभी थी ही नहीं। मालिक શું થયું? કેમ બૂમ કરે છે? वो देखिए શું થયું? जिस रेल से हमारे दोस्त की दुर्घटना होगी मालिक, वहां तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं था मालिक। ये मोटी बहन डॉक्टर को बुलाने। उठाओ उठाओ अंदर लेके चलो। चलो चलो चलो। શું થયું બોલે? सुभद्रा बोल ना, શું થયું? सुभद्रा सुभद्रा मोटी बहन गलत है। सुभद्रा ने मेरी आंखों के सामने मेरी बाहों में दम तोड़ा है। ये औरत सुभद्रा हो ही नहीं सकती।